जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में। आप देखिए कि जो मतदाता हैं वो बेहद ज़्यादा संख्या में लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं। ये देखिए पुरुष, महिलाएं और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। आपको बता दें कि कुल 26 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 15 सीटें कश्मीर रीजन से है, 11 सीटें जम्मू रीजन से है। जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, रियासी ये 3 ज़िले हैं जिसमें 11 सीटें आती हैं। और देखिए कि जो वोटर्स हैं वो बेहद ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरे और आखिरी चरण का मतदान जो है वो 1 अक्टूबर को होगा। इन चुनावों के नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। यहाँ पर जो वोटर इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, इन चुनावों में आपके लिए क्या मुद्दे हैं? जनरल मुद्दे हैं, क्या मुद्दे होंगे? और क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए सही है, सब चल रहा है, जायज़ है सब। महंगाई मुद्दा है कि नहीं? काहे की महंगाई? जिसने काम करना है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। नशा मुद्दा है? हाँ, नशा तो है ही है। नशा नहीं होना चाहिए, नशे में मुक्ति होनी चाहिए। और लोकल इश्यूज़ क्या हैं? लोकल इश्यूज़ क्या है? ठीक है, सब जनरल है, से जेन्युइन काम होना चाहिए बस। ठीक है। युवा भी हैं, युवा क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? यही है कि कटरा की डेवलपमेंट हो अच्छी, नशा मुक्त हो और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, गवर्नमेंट जॉब्स आएँ और सब कुछ है कि जिससे कि जम्मू कश्मीर और कटरा की डेवलपमेंट हो। आप लोग पार्टी देखकर वोट करेंगे, मुद्दे देखेंगे कि कैंडिडेट देखेंगे? हम पार्टी को देख के वोट डालेंगे, जिसने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया है उसी को वोट डालेंगे। हुआ है विकास की नहीं? हाँ जी, हुआ है। हुआ है विकास। हाँ जी, हाँ। ये देखिए कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ है। साहब, 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे लिए यही महंगाई मुद्दा है मेन, और यहाँ पे डेवलपमेंट में कमी है। श्राइन बोर्ड द्वारा कोई ज़्यादा सहूलियत देते नहीं है कटरा को, उल्टा के विनाश के कारण बेच चलते हैं। ये हमारा तरक्की के साथ ही होगा। तो हमारा यही है कि हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो आएँ और अच्छा विकास करें। विकास एक बड़ा मुद्दा है। ये आप देखिए कि महिलाएं जो हैं वो भी कतारों में खड़ी हैं। इनसे भी जानते हैं कि महिलाओं के लिए इन चुनावों में क्या मुद्दे हैं। मैडम, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इन चुनावों में? बहुत सारे मुद्दे हैं कटरा के डेवलपमेंट के, एजुकेशन प्रमोट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमें बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। अभी जब वोटिंग हो रही है अभी भी वी आर स्टैंडिंग यहाँ पे जस्ट कि हमें ऐसा है कि अच्छे लोग आने चाहिए। जो भी अभी लीडर अच्छा आएगा, जो भी आए अच्छा आना चाहिए, काम करना चाहिए। आप लोग पार्टी देखकर वोट करेंगी, कैंडिडेट देखेंगे कि मुद्दे देखेंगे, इशू देखेंगी? हम लोग इश्यूज़ देखेंगे कि हमारा कौन काम कर सकता है, कौन उतना कैपेबल है, उसी को हम वोट डालेंगे। मैं तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को चाहिए कि कटरा टाउन अब डेवलप होने का टाइम आ गया है। वैष्णो देवी में इतनी लोग आते हैं तो इट विल बी बेटर कि अगर डेवलपमेंट। पढ़ा लिखा युवा है, क्या उसके पास रोज़गार है कि नहीं है? रोज़गार तो नहीं है, मतलब अभी के टाइम पे अगर बात करो और 10 साल पहले की बात करो तो 10 साल पहले बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। और अब मुझे लग रहा है कि अब इट्स हाई टाइम कि अब कोई अच्छा कैंडिडेट आना चाहिए और हमारी सारी फैसिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है कटरा में? 10 साल पहले तक बहुत विकास था, अब मुझे लग रहा है कि अभी कोई विकास नहीं है, पूरा रुक ही चुका है। जी। विकास, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आइए कुछ और जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में। श्री माता वैष्णो देवी ये नई सीट बनी है परिसीमन के बाद और रियासी ज़िले में आती है। देखिए कुछ और वोटर्स हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, वोट कर लिया आपने? जी। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया है? हमने कटरा की डेवलपमेंट को लेके मतदान किया है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट रुकी हुई है, हम लोग सब परेशान हैं। हमने डेवलपमेंट को लेके मतदान किया है, प्लस हमने एजुकेशन को लेके कि एजुकेशन हमारे कटरा में आए, उसके साथ में नशा मुक्त हमारा कटरा रहे, इसके लिए किया। बिल्कुल। ये देखिए कुछ और वोटर्स हैं। कर लिया मतदान की करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने कर लिया है। अच्छा। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार तो इतना लोग बढ़ चढ़ के डाल रहे हैं। सिर्फ यहाँ मुद्दा वही डेवलपमेंट को देना है। जिसने डेवलपमेंट की है उसको वोट देना है, चाहे वो जीतेगा भी वही जिसने डेवलपमेंट यहाँ पे की है कटरा में। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? हुआ है विकास की नहीं हुआ? बिल्कुल, ये अभी तो नहीं हुआ, 10 साल नहीं हुआ। उससे पहले भी जो एमएलए रहे हैं, इससे पहले एक कैंडिडेट थे जुगल किशोर, उन्होंने किया था। तो आज की डेट में ये है डेवलपमेंट पे वोट जा रहा है। लोगों ने अब तो वोट कर लिया, पार्टी देखकर वोट किया, इश्यूज देखे कि उम्मीदवार देखा?
हमने उम्मीदवार देखा और उसके काम देखे, जो डेवलपमेंट जो उन्होंने की है उसको देख के हम मतदान कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि नई सीट जो है कटरा बनी है माता वैष्णो देवी। बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है, माता देवी का दरबार है। यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान के वर्ल्ड से लोग आते हैं। यहाँ अगर अच्छी डेवलपमेंट होगी तो पूरी दुनिया में ये साइन जाएगा कि यहाँ का जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए विकास एक बड़ा मुद्दा है। जी जी, अभी मैंने सुनने में आया कि कोई धांधली हो रही है यहाँ पे। कई मेरे पास ऐसे भी लोग आए जिन्होंने बताया कि उनके वोट पहले से पड़ चुके हैं, तो ये चीज़ गलत हो रही है। आप प्लीज़ इस चीज़ का बताइए मतलब क्या हो रहा है, धांधली क्या हो रही है? कि वोट जो डालने आ रहे हैं उनके पहले से ही वोट पड़े हुए हैं। कंप्लेन की आपने? जी कर रहे हैं, जो जिनके वोट पहले से डले हुए हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन ये गलत चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपना मतदान हम अपना कर रहे हैं, हमारा कोई कैसे कर सकता है? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो आपको बता दें कि जो धर्मनगरी जी साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे देखिए स्टेशन पे सुबह की इतनी स्लो पोलिंग हो रही है, 15 मिनट एक कैंडिडेट को लगा रहे हैं। 6 बजे तक ये लोग जाएंगे। अब लेडीज़ खड़ी हैं, देखो इतनी ह्यूमिडिटी है। ईसीआई के तो साफ इंस्ट्रक्शन है कि जब 6 बजे तक जो भी अंदर आ जाएगा वो बिना मतदान किए नहीं जा सकता। लेकिन एक कैंडिडेट को 15 मिनट लग रहे हैं। आप किसी को भी लाइन में जो खड़े हैं पूछ लीजिए इनको। यहाँ पे लगे, नीचे भी तो बूथ है, वो स्मूथ चल रहा है, इसी बूथ में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको बता दें कि जो कटरा की जो सीट है यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। भूपिंदर जम्वाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, युगल किशोर शर्मा निर्दलीय हैं, बलदेवराज शर्मा बीजेपी से हैं। आपको बता दें कि तीसरे और आखिरी चरण का जो मतदान है ये 1 अक्टूबर को होगा और इन चुनावों के नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। तब साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।